हेलो फ्रेंड्स, आज बात करती हूँ आपके साथ सोशल मीडिया और हमारी क्यूट सी टीनेज गर्ल्स। इन दोनों का इस एज में बहुत गहरा रिश्ता हो जाता है सोशल मीडिया का। जब बच्चे 9 से 12 की बीच की पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हम माँ बाप एज ए गार्जियन उनको देख नहीं पाते, उनको टाइम नहीं देते और हम फिर उन बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं कर पाते क्योंकि हमको लगता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं। इवन कभी कभी हमारे बच्चे पढ़ नहीं रहे होते, हमारे बच्चे एक ऐसे गर्द में, ऐसे दलदल में फंसते जा रहे होते हैं कि हम उनको जान नहीं पाते और निकाल नहीं पाते। इसलिए आज बात करते हैं आपके इस सोशल मीडिया के एडवांटेज डिसएडवांटेज में बच्चे कैसे फंसते जाते हैं और किस तरीके से गलत राह पकड़ लेते हैं। देखिए, हर चीज़ का एक बुरा पार्ट भी है और अच्छा पार्ट भी है, लेकिन ये समझना ज़रूरी है बच्चों को कि हम किस पार्ट को देख रहे हैं, हम अच्छा ले रहे हैं या बुरा एडॉप्ट कर रहे हैं। बट हम बच्चों को समझाने योग्य नहीं होते क्योंकि बच्चे उस दरमियान हमसे कोई भी चीज़ शेयर नहीं करते, और जब शेयर नहीं करेंगे, माँ बाप को बताएंगे नहीं, तो उनको पता भी कैसे चलेगा। जनरल सी बात है दोस्तों कि उनको नहीं पता चलेगा क्योंकि वो बच्चे उनको बता ही नहीं रहे कि हम क्या कर रहे हैं। और धीरे धीरे करके हमारे बच्चे जिन लोगों से दोस्ती करते हैं, फेसबुक से, मैसेंजर से, और भी बहुत सारी सोशल साइट्स हैं जिनसे दोस्ती कर लेते हैं लोगों से, और सामने वाले को नहीं पढ़ सकते हम कि वो किस एज का व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति। लेकिन हम अपने बच्चों को समझा सकते हैं। एक बार ऐसा ही हुआ, बताती हूँ आपको। एक बच्ची थी जो इसी तरह से किसी के साथ जुड़ गई और नंबर शेयर कर दिया उसने। फिर उस बच्ची को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इवन लास्ट में आके उस बच्ची ने अपने पेरेंट्स को जब बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है और मैंने ये गलती कर ली है मम्मा, तब उसने यही एक अच्छाई की थी कि अपने पेरेंट्स को बता दिया। और पेरेंट्स को बताने से क्या होता है, हमारी परेशानियां तो कम हो ही जाती हैं। इवन जो किड्स हैं, जो गर्ल्स हैं, उनकी परेशानियां तो कम हो ही जाती हैं क्योंकि हम माँ बाप उनके सपोर्ट में उतर आती हैं। फिर उन्होंने पुलिस FIR किया, चीज़ें हुई, काफ़ी कुछ उनको सहना पड़ा, झेलना पड़ा। उस समय हमारे पेरेंट्स भी बहुत मानसिक तौर पे परेशान होते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है बच्चों से कि जो सोशल मीडिया का यूज़ तो करें, लेकिन इतना जान के यूज़ करें कि हम जिससे बात कर रहे हैं, जिस व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं, उसको ना हम जानते हैं ना पहचानते हैं, दूर दूर तक हम नहीं जानते, तो कभी भी गलती से बच्चों उनको अपना नंबर नहीं शेयर कीजिए, उनसे फ़ोन कॉल पे आप बात नहीं कीजिए। अगर उतनी ही दोस्ती रखिए जितनी आपको लगती है। कभी उन्होंने कुछ पूछा, आपने लिख दिया, 2-3 बार तो वो जेन्युइन चीज़ें पूछते हैं कि आप उनके चंगुल में फंस जाएं। लेकिन बच्चियां, ये बात सही है कि बच्चों के पास थोड़ा सा, टीन एज गर्ल्स के पास थोड़ा सा माइंड सेंस कम होता है, वो समझदार कम होती हैं, मैच्योर कम होती हैं और बच्चियां फंस जाती हैं हमारी। लेकिन इस दलदल में जब बच्चियां फंस जाती हैं तो वो लाख चाह कर भी किसी को बता नहीं पाती, और जब बता नहीं पाती तो वो अंदर ही अंदर घुटती रहती हैं। इससे क्या होता है, बात क्या होता है कि वो उस दलदल से निकल नहीं पाती और मन ही मन घुटती रहती हैं। बहुत से उनके दिमाग में बुरे नेगेटिव ख्याल आते हैं कि हाँ, मैं ये कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैंने अपनी मम्मी पापा की बेइज्जती करा दी है, अब तो ये। और वो सामने वाला इंसान जो होता है वो उस बच्ची को बहुत बुरे तरीके से धमका रहा होता है कि अगर आपने ये नहीं किया तो मैं ये कर दूंगा, आपने ये नहीं किया तो ये कर दूंगा। तो ऐसे करके हमारे वो मासूम बच्चियां उनके जाल में फंस जाती हैं, और फंसने के बाद फिर उनका उस जाल से निकलना मुश्किल होता है। इतने पैसे दीजिए तब ये काम होगा, ऐसे करिए तब ये वीडियो आपको दूंगा, तब ये करिए तब ये। तो इन सब चीज़ों से बेटा अगर बचना है आपको तो सोशल मीडिया का यूज़ कम कीजिए और सोच समझ के करिए बच्चियों। क्योंकि अगर आप एक बार फंस गए बेटा, एक बार दलदल में गिर गए, तो आप बार बार उस दलदल में गिरते जाएंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे।
सामने वाला किस भाषा में किस तरह से आपको कैप्चर कर ले जाएगा, आपके माइंडसेट पे पूरा कब्जा कर ले जाएगा, आप समझ ही नहीं पाएंगी बच्चियाँ। और जब नहीं समझ पाओगे बेटा तो आपको लगेगा कि हमारा सामने वाला जो है वो हमारे लिए ज़्यादा फेवर कर रहा है, हमारा ज़्यादा है, हमारे पेरेंट्स से भी ज़्यादा दिखने लगता है, क्योंकि आपके पास उतना ब्रेन मौजूद नहीं होता, उतना दिल दिमाग मौजूद नहीं होता, आप कम एज, एक कच्ची एज में सफ़र कर रहे होते हो। तो बच्चों, मेरा ये समझाना है, सोशल मीडिया का यूज़ कम करिए। 9 to 12 जो टीन एज गर्ल्स हैं, बच्चों पढ़ाई में दिमाग लगाओ, पढ़ाई करो। जो चीज़ें आपका एक सुंदर भविष्य बनाने के लिए है, सुंदर फ्यूचर बनाने के लिए, आपके पेरेंट्स इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हमारे बच्चे का एक सुंदर पेरेंट्स इंतज़ार कर रहे होते हैं कब भविष्य बनेगा। अच्छे भविष्य को बनाने के बाद ही आप ये सब काम करें बेटा। लेकिन कभी भी गलती से भी मैसेंजर पे, मेरा बच्चियों से यही हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपनी चीज़ों को, अगर कभी गलती से फंस गए हैं तो अपने पेरेंट्स को ज़रूर शेयर करें अपनी परेशानियों का। दुनिया में सबसे सच्चा और अच्छा दोस्त आपके माँ बाप ही होते हैं। वही आपको किसी भी परेशानी से किसी भी वक्त निकालने के लिए हर दम 100% तैयार रहते हैं, क्योंकि आप लोग ही उनकी दौलत हो। असली दौलत तो माँ बाप की बच्चे ही होते हैं। और लेकिन बच्चे कभी कभी गलतियाँ करते हैं तो माँ बाप को भी वो सब खमियाजा भुगतना ही पड़ता है बेटा। लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अब आप लोग ये गलतियाँ ना कीजिए, किसी से सोशल मीडिया पे अनजान व्यक्ति से दोस्ती मत कीजिए। नमस्कार, समझ में आया हो तो अच्छी बात है, और सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। थैंक यू।